सबको जय मसीह की। मेरा नाम अरूज एबी है और मैं यूहन्नाबाद लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि किस तरह खुदावन ने अपने लहू के वसीला से मुझे बदरू गिरफ्तार से आज़ादी दिलवाई। मैं 5 साल की थी जब मुझे अस्थमा था और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी उसकी वजह से। मैं बहुत छोटी थी लेकिन जब पेन होता था तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था होता। मेरे चेस्ट में और बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और ये हफ्तों रहता था और मैं स्कूल भी नहीं थी जा पाती और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी और डॉक्टर जब मुझे मेडिसिन देते थे तो वो मेडिसिन इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं उनको देख के रोती थी कि मैं नहीं ये ले सकती। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इन्हेलर का यूज़ किया करें, तो मैं उसको बैग में, स्कूल बैग में ऑल द टाइम रखती थी कि जब मुझे नीड होती थी और मैं उसको यूज़ करती थी। फिर जब डॉक्टर ने मुझे देखा कि 1 साल चेक करने के बाद जब मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप जब 12 साल के होगे तो आप ठीक हो जाओगे। देन जब मैं 12 साल की हुई तो फिर मैंने डॉक्टर से ताउन किया, तो मीनिंग वो यही था कि मुझे अस्थमा तो ख़त्म हो गया था लेकिन मुझे ब्रेन वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। तो उस ब्रेन वीकनेस के लिए मैंने मेडिसिन लेनी शुरू की और मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। और फिर मैंने जब दोबारा से चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ब्लड की कमी है और उसके अंदर भी आपके टीबी के बैक्टीरियाज है ब्लड में। मैं और ज़्यादा अपसेट रहना शुरू हो गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि मेरी छोटी एज में ही वो बोल रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी उसकी वजह से। फिर मैंने जब डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से मैंने बोला कि अभी भी मुझे आराम नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप मेडिसिन्स ले, आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाएंगे। और मैं मेडिसिन्स लेती रही। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं सोई हुई थी और अचानक से मैं उठी, बैठी और फिर मैं बाहर गई हूँ अपना फेस वॉश करने और मैं वहीं पे गिर गई हूँ और मेरी दी मुझे उठा के लेके गई और उन्होंने बोला, मेरी मम्मा ने बोला कि इसका चेंज कराओ। जब मैं चेंज करा के होश में आई तो मैंने अपने घर के सामने एक ट्री देखा। वहाँ पे मैंने एक डेविल को देखा। वो बहुत ही गंदा था दिखने में, जो कि शुरू होता था और ख़त्म ही नहीं था होता, और मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती होती थी। और जब मैं प्रे करती थी तो वो ऐसे स्नेक की तरह मेरे चारों तरफ आ जाता था और अपना फेस जो है मेरे फेस के आगे ले आता था। और मैं इतना डरती थी कि मैं अपनी मम्मा की गोद में बैठ के तो प्रेयर करती होती थी और मैं घर में कहीं भी अकेली नहीं थी जाती। मम्मा के साथ ही वॉशरूम जाना है, साथ कोई सिस्टर जाती थी वॉशरूम के लिए भी, मैं इतना उससे डरती होती थी। और उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, उसके बारे में सोचती नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। और मेरे पापा मेरे पास नहीं थे, दुबई में थे, तो मैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और अपसेट रहना शुरू हो गई और मैं बिल्कुल ही वीक हो गई थी कि मेरे रिलेटिव्स भी मुझे देख के बोलते होते थे कि ये तो बीमारियों से घिरी हुई लड़की है। और मीनिंग वो बातें भी करते थे, बट मेरी मम्मा मुझे कहते थे कि आपने टेंशन नहीं लेनी है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई थी और अचानक से मेरा सांस बिल्कुल बंद हो गया। पहले ज़ोर ज़ोर से आया और अचानक से बंद हो गया और मैं बिल्कुल डेड थी उस टाइम पे। लेकिन मैं एक विजन में थी और मैं देख रही थी कि डेविल ने मुझे बहुत ज़ोर से मेरे राइट हैंड से पकड़ा हुआ है और वो मुझे खींच के अपने साथ लेके जा रहा है। एक बहुत गंदी कार थी और उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। और मैं जब वहाँ पे गई तो मैं उसके साथ नहीं थी जा रही, लेकिन फिर जब स्मेल देखी, मैंने वो जगह देखी और मैंने कहा ये जगह तो बहुत गंदी है, इससे अच्छी तो जीसस ने मेरे लिए डिसाइड की है। तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसके बाद मैं काफ़ी महीनों तक बिल्कुल फ्री रही। ना तो मुझे वो नज़र आता था, ना मैं उसके अटैक के नीचे, मुझे लगा था मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। देन मैंने दोबारा से जब प्रे स्टार्ट की, लेकिन फिर मेरे ऊपर डेविलिश अटैक ज़्यादा बढ़ गए। जब भी मैं प्रे करती थी बहुत ज़्यादा डेविलिश अटैक होते थे। और ऐसा एक मोड़ आया कि मेरे जब बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे तो मैंने स्टडी छोड़ दी क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ नहीं थी पाती। तो स्टडी छोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली होती थी, सारे काम पे चले जाते थे और बच्चे स्कूल चले जाते थे। देन मैं सोचती होती थी और सोच के मैं कहती थी कि मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपने ऊपर बैड डिक्लेरेशन करती थी, नेगेटिव डिक्लेरेशंस करती थी और
उस सोच के दौरान मैंने काफ़ी बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेके, मेरी मुट्ठी में भी नहीं पूरी आती थी, मैंने ऐसे करके उसको खाया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने कहा कि मेडिसिन से तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने जल्दी से वो कपड़े अपने वेस्ट कर दिए ताकि किसी को घर में ना पता लगे, और उसके बाद मैं दुपट्टे से अपने आप को फांसी देने की भी कोशिश की, बट मुझे कुछ नहीं था होता। और मैं बहुत ज़्यादा रोती होती थी कि ना तो मैं मरती हूँ और ना ही मैं फ्री होती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से स्टडी अगेन करनी शुरू की। और फिर मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछना करना कि बेटे आपको होता क्या है, आप इतने ज़्यादा वीक हो। और जब मैं जाती थी एकेडमी तो मेरे साथ होता था कि छोटी सी आवाज़ से भी मैं बेहोश हो जाती थी। खाना नहीं खाया तब भी मैं बेहोश हो जाती थी। किसी ने ऊंची आवाज़ में बात की है या किसी ने कोई ज़ोर शाउट किया है ना, तब भी मैं फेंट हो जाती थी। और छोटी छोटी चीज़ों से मुझे डर लगता होता था। तो फिर उसके बाद मैंने प्रेयर कराई और मुझे पास्टर ने बोला कि आप अभी भी पोजेस्ड हो बेटा। और उसके बाद मैंने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। देन वहीं पे उनके फ्रेंड थे, वो भी हमारे टीचर ही थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप चर्च में आए एक बार और आप पे प्रे होगी, देन आप ठीक हो जाओगे। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए। और मैं जब आई हूँ तो जब मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी तो मैं इतना वज़नी फील कर रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला स्नेहा यहाँ से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। और वो वापस नहीं थी जा रही, वो बोल रही थी आ जाओ ऊपर आ जाओ। और देन मैं ऊपर जाते ही फेंट हो गई। फिर मेरे ऊपर ले हैंड हुआ और आपी जी ने कहा कि आप कल पूरी फैमिली के साथ आएंगे। तो मैं 7 सितंबर को फर्स्ट टाइम आई थी और उस दिन जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो मेरी चेंजिंग फील कर रही थी। लेकिन जब मैं 8 सितंबर को अपनी पूरी फैमिली के साथ आई, देन मुझे पता लगा कि पापा भी सेम अटैक के नीचे है। और जब मुझ पे फायर रिलीज़ की गई तो मुझे खेल आते थे और मैं एकदम बिल्कुल होशो हवास खो बैठती थी और मुझे बिल्कुल होश नहीं था होता। और उस डेवल ने एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला कि उन्होंने कहा हम 10 फैमिली मेम्बर्स हैं और हम 8 बहन भाई हैं और मेरे फादर और मदर हैं। और उसने बोला कि एक हमें दे दो, बकाया मैं सब छोड़ दूंगा। और खुदावंद की खादमा ने बोला कि ये एक ही खुदावंद को चाहिए और ये एक ही जो है वो खुदावंद की लिए सिलेक्टेड है, खुदावंद ने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो फिर मैं एकदम से घिर गई और मुझे खेल आनी शुरू हो गई और खुदावंद की खादमा ने मेरे पेट पे फायर रिलीज़ की। देन जब मैं घिरी हूँ तो वो डेविल मुझे छोड़ के गया। और उसके फ़ौरन बाद जब मैं खड़ी हुई हूँ, खुदावंद की खादमा ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, फ़ौरन ही मैं हॉली स्पिरिट से भर गई और मैं ज़ोर ज़ोर सी प्रेयर करना शुरू हो गई और मैं नाचना शुरू हो गई, ऊंची ऊंची जंप लगाना शुरू हो गई और मैं हॉली स्पिरिट से बहुत ज़्यादा भर गई। देन उसके बाद जब हम प्रेयर के बाद जब मैं घर गई हूँ तो फिर मैं अपनी सिस्टर्स को बोल रही हूँ कि यार हम यहाँ इस घर में कब शिफ्ट हुए, मैंने वो घर भी नहीं था देखा अपनी आइज़ से। और जब मैं उस घर को देख रही थी तो मैं बोल रही थी ये घर बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल शाइनी सा मुझे लग रहा था। मुझे ऑल द टाइम दूध दिखाई दे रहे थे, अपने आगे भी पीछे भी, अपने घर के हर कॉर्नर पे दूध दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। और फिर मैंने 17 अप्रैल 2020 में बैप्टिज़म लिया और उसके बाद से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ बिल्कुल चेंज है। ले हैंड प्रेयर के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं रेगुलर चर्च आती थी और मैं खुदावंद का वचन सुनती थी और वो सुन के मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये चीज़ भी नहीं है मेरे अंदर। और मैं जब वो चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू की, मैं बिल्कुल फास्टिंग नहीं थी करती क्योंकि मेरे से फास्टिंग नहीं थी होती। और अब खुदावंद का शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग भी कर पाती हूँ और खुदावंद ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज किया है। अब मैं स्टडी भी कर रही हूँ और बिल्कुल भी कोई भी वीकनेस नहीं है। अब मैं घर का काम भी सही से कर पाती हूँ और अब मुझे रिलेटिव्स भी देख के बोलते हैं कि ये खुदावंद में आ चुकी है, तब से ये मेरी इसकी ग्रेस दिखाई देती है। मेरे रिलेटिव्स मेरे फादर मदर को आके बोलते हैं और अब वो मुझे टॉन्ट भी नहीं करते हैं कि ये इस तरह की थी और अब वो मुझसे प्यार भी करते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि अब मुझे स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और 4 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ और इस बात के लिए मैं खुदावंद का और खुदावंद की दासी की दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबको जय मसीह की।